हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डुअल कैटेगरी की। डुअल कैटेगरी को हम ऑपोजिट कैटेगरी भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। लेट्स सी बी एनी कैटेगरी। सी कैटेगरी से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डुअल कैटेगरी या ऑपोजिट कैटेगरी, एक ही बात है। वी कंस्ट्रक्ट डुअल कैटेगरी डिनोटेड बाय सी ऑपोजिट एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्ट और एरोज डिफाइन करेंगे। किसके? सी ऑपोजिट के। सी ऑपोजिट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सेम है, सी कैटेगरी है जो, उसके ऑब्जेक्ट्स के साथ। एंड सी ऑपोजिट के एरोज क्या हैं? कैटेगरी सी के जो एरोज हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट्स एंड एरोज ऑफ सी ऑपोजिट आर सेम एज दैट ऑफ सी, बट डोमेन एंड कोडोमेन कैन नॉट। वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सी ऑपोजिट के ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर दिए, सी ऑपोजिट के हमने एरोज भी डिफाइन कर दिए। तो अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ जी इन सी ऑपोजिट is equal to codomain of G in C and codomain of G in C opposite is equal to domain of G in C। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों चीजें ऑपोजिट हैं तभी हम उसको बोलते हैं ऑपोजिट कैटेगरी। दैट इज इफ G is an arrow from A to B in category C, then in category opposite category it will be G bar from B to A। मतलब अगर वो उल्टा जाएगा एरो तो हम उसको डिनोट कर देते हैं जी बार के साथ इन सी ऑपोजिट। अगर ये ए से बी जाएगा तो हम लिखते हैं जी के साथ इन कैटेगरी सी। अगर ये उल्टा जा रहा है एरो, मतलब बी से ए, तो हम उसको लिखते हैं जी बार के साथ इन कैटेगरी सी ऑपोजिट। दैट इज जी इज इक्वल टू जी बार कैजुअली, बट वी राइट बार इन सी ऑपोजिट जस्ट टू आउट ऑफ कंफ्यूजन। अगर ए से बी जा रहा है तो जी, बी से ए आ रहा है तो जी बार, वैसे ये दोनों इक्वल ही हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन इन सी ऑपोजिट। अगर अब हमारे पास दो एरोज हैं एफ बार एच बार। एफ बार इज एन एरो फ्रॉम सी टू डी, एच बार इज एन एरो फ्रॉम डी टू ई इन सी ऑपोजिट। देन एच बार कॉम्पोजिशन एफ बार क्या होगा? एज ई टू डी एच है, डी टू सी एफ है। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, will be in category C, FOH is an arrow from E to C, therefore FOH का बार is an arrow from, इसको उल्टा कर देंगे C to E, ठीक है। therefore H बार composition F बार is equal to FOH का composition। तो यही हमने प्रूव करके दिखाना था कि composition है जो C ऑपोजिट कैटेगरी में वो होल्ड करता है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की इन डुअल कैटेगरी, ठीक है। अगर अब हमारे पास तीन है, एफ बार, जी बार, एच बार, ठीक है, तो हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे? ये हम प्रूव करके दिखाएंगे क्योंकि एसोसिएटिव में हमारे पास तीन एरोज हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करा। और एक और बात, यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन के ऊपर बार भी जस्ट हमने अपनी मर्जी के लिए लिया है, क्योंकि जो सिंपल कॉम्पोजिशन है वो हम कैटेगरी सी में ले लेते हैं। अगर वो उल्टा एरो जा रहा है तो हम कॉम्पोजिशन के ऊपर बार डाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम एच बार कॉम्पोजिशन बार, जी बार कॉम्पोजिशन बार, एफ बार, इन दोनों की ब्रैकेट ही हम लेके चले। तो सबसे पहले तो हमने जो कॉम्पोजिशन वाला प्रूव करा है वो वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये तीनों का जो बार है उसको हम एक में लिखना है, तो ये उल्टा चलेगा, एफ ओ जी का बार। तो फिर से वही चीज़ है, हमारे पास एच बार कॉम्पोजिशन बार और ये एफ ओ जी का होल बार है। इन तीनों बार का अगर हमने फिर से एक बार बनाना है तो ये फिर पीछे से स्टार्ट होएगा, एफ ओ जी कॉम्पोजिशन एच का होल बार। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट हम उधर भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको भी हमने यही बना के दिखा दिया। तो ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन सी ऑपोजिट। अब हमारे पास एक नोट है, सी ऑपोजिट का ऑपोजिट कर देंगे अगर हम तो वो कैटेगरी सी आ जाएगा। तो सेकंड नोट क्या है? कोवेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर इन कैटेगरी सी ऑपोजिट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट रिप्रेजेंटेबल फंक्टर। इसकी डिटेल हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए बस अब यही याद रखो कि सी ऑपोजिट का अगर ऑपोजिट कर दे तो वो कैटेगरी सी आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव करके दिखा दी। बस अब हमारे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी बची है, तो वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी इन सी ऑपोजिट। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, ए बिलोंग्स टू सी ऑपोजिट, लेट आई ए फ्रॉम ए टू ए बी आइडेंटिटी एरो इन कैटेगरी सी ऑफ ए, बट
जो आई ए है वो तो हमने सिंपल सी में हमें पता है कि ए से ए हो जाएगा, तो सी ऑपोजिट में क्या होएगा, तो सी ऑपोजिट में वो आई ए का बार हो जाएगा, बिकॉज आई ए का बार इज फ्रॉम ए टू ए। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी रहेगी ना। तो अगर हम इसको एक कोई भी एक एल एरो लेके चलते हैं, कॉम्पोजिशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों के बार है, एक बार में करा तो उल्टा स्टार्ट होता है एल ओ आई ए। तो आइडेंटिटी के साथ कोई भी एरो ले लो तो वो सेम आ जाता है, तो एल बार। सिमिलरली एल बार को हम पहले लेके चले तो वो भी एल बार, तो ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली फॉर एनी अदर एरो क्यू, देयरफॉर ये कोई भी एरो ले लो तो उसका आंसर हमेशा इटसेल्फ ही आ रहा है। देयरफॉर आई ए बार इज एन आइडेंटिटी एरो ऑफ ए इन सी ऑपोजिट, हेंस सी ऑपोजिट इज अ कैटेगरी। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज जो कैटेगरी की होती है वो हमने सेटिस्फाई करवा दी। तो जो सी ऑपोजिट है वो कैटेगरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।